नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम मंगल दूसरे घर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब दूसरे घर का मंगल होता है तो वो बृहस्पति और शुक्र के घर में आया हुआ होता है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं और इस घर में जब मंगल आ जाते हैं तो वो धर्म के स्थान पर आए हुए मंगल हैं। यानी हनुमान जी अब पूर्ण रूप से धर्मार्थ के रूप में, आपके मंदिर के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो पूजनीय हो जाते हैं। यहाँ पर वो पूर्ण रूप से फायदा देने के योग में आ जाते हैं। मंगल जब भी बृहस्पति के साथ में या कहीं पर भी संबंध बनाते हैं तो जमीन जायदाद के सुख देते हैं, भाइयों का सुख देते हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़मीन और प्रॉपर्टी से लाभ कमाता है। दोस्तों, सेकंड हाउस के मंगल की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा इंसान जो सेकंड हाउस का मंगल है वो बृहस्पति के साथ तो बढ़ोतरी करता ही करता है, साथ में शुक्र के साथ भी बहुत बेहतर फल देता है। यानी अपने ससुराल पक्ष से भी उसको लाभ मिलता है, ससुराल को वो सपोर्ट करता है, ससुराल से उसको सपोर्ट मिलता है, ससुराल अच्छा खानदान होता है उसका। और यहाँ पर चंद्रमा से भी हम अगर संबंध रखते हैं तो मंगल महालक्ष्मी योग बना देता है, जिसके कारण रुपए पैसे की किल्लत नहीं होती। ऐसा इंसान खुद तो कमाता ही है, दूसरों को भी कमा कमा के देता है। अगर मंगल सेकंड हाउस में हो और इंसान कुछ ऐसी अवस्था में नहीं है कि अभी वो अपना गुजारा कर सके, तो एक समय ज़रूर आएगा कि वो लो लंगर का मालिक होगा, यानी किसी फैक्ट्री का मालिक होगा, यानी किसी ऐसे काम का मालिक होगा जिसमें कई लोग उसके नीचे काम करते होंगे। इसके काम की वजह से उनके घर के चूल्हे जलते होंगे। ये मंगल सेकंड हाउस का योग है। यहाँ पर पूर्ण रूप से शुभ फल देता है। यहाँ पर मंगल को हिरन की तरह कहा गया है, चुस्त फुर्त और अट्रैक्टिव, यानी रुपए पैसे की कहीं पर किल्लत नहीं होती। ऐसा इंसान चुस्त होता है लेकिन अपनी वाणी से कहीं ना कहीं खराबी कर देता है। जबान से अचानक निकला हुआ शब्द खराब कर देता है। 10 बातों के बाद एक बात ऐसी हो जाती है जिससे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। मंगल सेकंड हाउस वाला व्यक्ति हमेशा अगर राहु से रिलेटेड कोई काम करता है तो उसको फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ससुराल पक्ष जो है वो बेहतर हो जाता है मंगल और शुक्र के योग के कारण। ससुराल अब फायदा देने के फिराक में होता है। यहाँ पर बृहस्पति और मंगल के कारण भी ससुराल पक्ष को फायदा मिलता है, क्योंकि बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप ससुराल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ससुराल को सपोर्ट करते हैं, ससुराल के हर कार्य में उनकी मदद करते हैं और बिजली का काम करते हैं जो राहु से रिलेटेड काम है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप देखेंगे कि आपके बिजली की दुकान या बिजली का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दोस्तों, जब मंगल सेकंड हाउस में हो तो रुपए पैसे के लिए वैसे तो कभी किल्लत पड़ती नहीं, और अगर कभी किल्लत पड़ भी जाए, कभी ज़रूरत पड़ भी जाए, तो ऐसे में चंद्रमा के सहारे से आप बृहस्पति और मंगल को दोनों को पॉजिटिव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेकर आप प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हो, उसमें कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन वहाँ पर शनि की पोजीशन देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मंगल को ठीक कैसे किया जाए और बेहतर कैसे किया जाए, उसका पूर्ण लाभ कैसे उठाया जाए। दोस्तों, अगर आप दूध में शहद डालकर पीते हैं तो वो आपके मंगल को पॉजिटिव करता है, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से कुंडली में मंगल बद हो रहा हो तो सेकंड हाउस का मंगल आपको ऐसी बीमारी दे देता है जो कि हमेशा आपके साथ चलती है। ऐसे में शहद और दूध का ये उपाय आपको अमृत का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहीं पर पैसे की दिक्कत आ रही है, आपको पैसा कहीं पर अटक गया है, किसी ने पैसे आपके मार लिए हैं, तो ऐसे में आप जब जब धर्म स्थान पर बताशे पहुंचाते रहेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बताशे अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो उससे आपके घर गृहस्थी में भी फ़ायदा मिलेगा, आपके रुके हुए पैसे भी निकलेंगे। दोस्तों,
अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी आ रही है, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं काम अटक रहा है, तो ऐसे में आप बेसन के लड्डू आप हनुमान जी के ऊपर चढ़ा के आते हैं, मंगलवार के दिन चढ़ा के आते हैं, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रुपए पैसे की दिक्कत या प्रॉपर्टी को जो लेने की प्रॉब्लम आपकी आ रही है, अड़चन आ रही है, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर की लक्ष्मी मानकर चलते हैं, तो आपका मंगल और शुक्र का योग पूर्ण रूप से आपको महालक्ष्मी योग की तरह से काम देता है। आपको दही और मीठी दही का, मीठी लस्सी का आपको फल देता है, तो स्त्रियों से आपको लाभ दिलाता है। जर जोरू और जमीन, अगर आपको इसका फल पाना है तो आपको अपनी स्त्री का सम्मान करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, सेकंड हाउस के मंगल के अच्छे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं इनको फॉलो करिए। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।